गरुड़ में विकास की नई तस्वीर। पत्रकार वार्ता में सामने आया क्षेत्र के विकास का रोड मैप। गरुड़ कत्यूर घाटी के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण तस्वीर उस समय सामने आई जब बैजनाथ टीआरसी में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या और ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा की मौजूदगी में सड़क, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सड़क कनेक्टिविटी को लेकर बड़े दावे और नई योजनाएं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए के स्वीकृत कार्यों की जानकारी साझा की गई। भगदानू बागोटिया क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने के साथ ही ग्वालदम और कौसानी सड़क के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। वहीं क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। गरुड़ लालपुल पैदल राज्यात मार्ग के निर्माण को लेकर राशि स्वीकृत होने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी गई। खेल सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए भी पत्रकार वार्ता से बड़ी उम्मीदें सामने आईं। पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर 6 महीने के भीतर इंडोर स्टेडियम बनाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 42 कत्यूर महोत्सव मैदान के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति और 50 लाख रुपए जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई। परी गांव में उप जिला अस्पताल की आवश्यकता के साथ साथ खोली में तैयार हो चुके 50 बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर और प्रस्तावित 200 बेड के अस्पताल को लेकर भी योजना सामने रखी गई। बैजनाथ अस्पताल में गायनी और फिजिशियन की आवश्यकता को लेकर कार्यवाही जारी होने की जानकारी दी गई। वहीं अस्पताल में पिछले 3 महीनों में 88 बच्चों की स्वस्थ डिलीवरी होने की बात भी पत्रकार वार्ता में सामने आई। कत्यूर घाटी के विकास को लेकर बड़ी उम्मीद। कुल मिलाकर ये पत्रकार वार्ता केवल योजनाओं की जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कत्यूर घाटी के भविष्य को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी लेकर आई। सड़कें बेहतर हों, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हों, युवाओं को खेल के बेहतर अवसर मिले और पर्यटन को नई दिशा मिले, इन सभी क्षेत्रों में योजनाओं को धरातल पर उतारना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर प्रस्तावित योजनाएं समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतरती हैं, तो आने वाले समय में गरुड़ और पूरी कत्यूर घाटी के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज इस पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय है कि जैसा कि इस वर्ष हम लोगों द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फेज़ 4 है, उस फेज़ 4 के माध्यम से इस बागेश्वर जनपद में लगभग हम लोगों द्वारा 30 सड़कें अभी वर्तमान में स्वीकृत करके उसमें टेंडर लगा दिए गए। और मैं विकासखंड गरुड़ की बात करूं कि जो हमारा विकासखंड का सबसे सुदूरवर्ती गांव जो हमारा हड़ाप है, उस हड़ाप तक भी 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करके हड़ाप तक भी सड़क पहुंचाने का काम हमारे द्वारा उसका शुभारंभ कर दिया गया है। हमारा जैसे गोलतुलारी दरणा वाली थी, हमारा इधर चरड़ा मनाखेत वाली सड़क है, हमारी नौगांव वाली सड़क है, हमारी देवनाई का डामरीकरण का है। ऐसे हमारा अभी मालूझाल बैजनाथ मालूझाल वाली सड़क है, हमारे अभी नंदी गांव बोहला है। इस बागेश्वर विधानसभा के भी करीबन 15 रोडों को हम लोगों ने इस बीच स्वीकृत करा। और उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो हमारा जो पार्ट 2 फेज़ 4 का जो पार्ट 2 है, उसमें भी लगभग हमारे गरुड़ विकासखंड के करीबन 10 जो हमारे गाँव है जो अभी वर्तमान समय तक सड़क से वंचित है, उन गाँवों को भी सड़क से जोड़ने का काम तो उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि प्रत्येक गांव से सड़क का जोड़ने का जो उद्देश्य हमारी सरकार का है, उसको पूरा करने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर, चाहे सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे स्वास्थ्य के संदर्भ में हो और चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश को चाहे मैं कहूँ कि जो राज्य बना हमारा 9 नवंबर 2000 के बाद, इस प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की बात करो, सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात करो, तो लगभग 30,000 हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी में उनके नौकरी देने का काम अगर किसी ने करा तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने करा। ऐसे तमाम काम आज हम महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से कई हमारी महिला उद्यमी आज हमारी काम कर रही है। रिवर्स प्लान के माध्यम से कई हमारे युवा साथी, चाहे होम स्टे के माध्यम से हो या स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, तमाम कई हमारे नौजवान युवा
वापस रिवर्स प्लान के माध्यम से आकर यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जो गृहस्थी है, अपना जो आजीविका है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे आजीविका के संदर्भ में हो, चाहे हमारे शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे सड़कों के संदर्भ में, जिस तरह से सड़क कनेक्टिविटी का काम हम लोग कर रहे हैं, उसी के निमित्त आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत सारी हमारी सड़कें टूटी है, लेकिन जैसे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात 15 सितंबर के बाद और 15 नवंबर तक सारे सड़कों को हम गड्ढा मुक्त करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, और निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में हम, चाहे हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, चाहे हमारी जो स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, इन सारी सड़कों को भी हम 15 नवंबर से पहले गड्ढा मुक्त करने का हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसको भी पूरा करेंगे।